कारवां में जो अंतिम युद्ध की जो लड़ाई चल रहे हैं हम लोगों का, वो वो अंत के समय आ चुका है। इसलिए कि आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो सेशन जो चल रहे हैं, 2-3 दिन से जो सेशन आप लोगों को दिख रहा, सुन रहे हैं, वो सुनने से ही काम नहीं चलेगा। उसको क्रियान्वित करने की समय आ चुका है। और क्रियान्वित इसलिए करने का समय आ चुका है क्योंकि आने वाला मंथ हम लोगों को कार्य के लिए दौड़ना पड़ेगा। उस दिन हमारे ग्रेट मेंटोर ने बोला, तैयारी तैयारी के संबंध में बोला कि हमको क्या तैयारी करना चाहिए। तो उस तैयारी में बोला कि जो मैं बिहार के अंदर में जो तैयारी मेरा चल रहा है, जिसको हर लीडर को अपने अपने एरिया में तैयारी करनी चाहिए, वो समय आ गया है। बहुत सारे लोगों के साथ मन में ये सवाल रहता है कि अभी हम लोग तैयारी करें तो करें क्या। अगर लोगों से बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि हैरिच वापस आ गया क्या। नहीं नहीं, अभी केवल जो है अभी कोर्ट का प्रोसेस चल रहा है। तो ठीक है, आने दीजिए, उसके बाद तैयारी करेंगे। जब आग लगेगा उस समय अगर कुआं खोदेंगे तो कुआं ना काम आएगा, ना उसमें का पानी काम आएंगे। इसलिए डियर फ्रेंड, हम अपने जगहों पे रहकर अपने स्तर पे हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। मैं कल और इस संबंध में मेरा सेशन है मॉर्निंग का 6:55 में, और विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि समय की अभाव है। और आज मुझे जो समय स्पेशल बोलने का मौका दिया, सुनने का मौका दिया, ये प्यार दिया, ये आशीर्वाद दिया, ये आप सब लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, ये गुरुकुल के माध्यम से आप लोगों का ऋणी हूँ मैं। और ये जब तक के ये गुरुकुल ने जो ठाना है कि आने वाला समय में कि इस गुरुकुल के माध्यम से 100 करोड़पति इस गुरुकुल के माध्यम से आना चाहिए। इस उद्देश्य को लेके पूर्ति के लिए हर संभव हम लोग जो है मदद करने के लिए तैयार हैं। जहां भी, जिस जगह भी, जिस समय भी, चाहे कितना भी वर्क करना पड़े, हम लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे। आपसे कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का वचन देते हुए इन्हीं वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सबको जो है पुनः धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो कि आने वाला समय हमारे वर्क का समय होगा। इसमें जिस तरीका से आपने गुरुकुल में एकता की प्रतीक आप लोगों ने यूनिटी के प्रतीक दिखाया है, ऐसे जो है भविष्य में आप लोगों से आशा है और अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आए और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। और आपकी स्पीच हो या होस्टिंग हो, कोई भी पार्ट हो, आप उस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझकर बहुत ही अच्छे से निभाते हो सर। तो थैंक्स सर। और हम लोग अभी जो आगे बढ़ रहे हैं हाई रिच में, जो हम लोग खुशी मनाते हैं हम लोगों को हाई रिच मिलेगा, फिर से पैसा कमाएंगे, तो क्या आपने और हमने ये सोचा ये किनकी वजह से आज फिर वो दिन हम देख रहे हैं, दो पैसा कमाएंगे। अगर नहीं सोचा तो आप लोग अपने दिल से पूछो, आज किनके बदौलत हम लोग फिर से खड़े हैं। सभी लीडर्स चले गए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी फिर यहाँ कुलदीप सर को, जिन्होंने हमको आपको एक साथ फिर से खड़ा किया। हम आप यही सोच के रात में खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर वही रूटीन। अरे सबको पैसा मिलेगा तो मुझे भी मिल ही जाएगा। लेकिन हम सबको
बिजनेस, रोजी रोटी, पैसा, नॉर्थ से बस 2 ही लीडर्स ऐसे हैं अभी जो लगे हुए हैं कि हम लोगों को कैसे 2 पैसा अर्जन हो। तो हमारे नरेश नाग सर और हमारे कुलदीप सर। तो फिर से मैं इन दोनों गुरु को चरण वंदन करती हूँ और आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ क्लोजिंग पार्ट में। आज हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पैनल पे बने हुए हैं, सभी ने संघर्ष किया, तभी तो आज इस गुरुकुल में वो आते हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी बोलते ने पूरा समय अपनी लाइफ हैरिज को दे दिया। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों नहीं, एक दिन साथ छोड़ ही देता है। तो मैं ऐसे लीडर्स, ऐसे एक गुरु को इनवाइट करना चाहूंगी जो हमारे विश्व विजेता हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हमारे ग्रेट लीडर विश्वजीत सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा श्रुति दीदी, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपको। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन। अपने आगे के वाणियों को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। और आज इस पैनल पे जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट साथीगण, हमारे ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति, हमारे ग्रेट हरिजन परिवार, सभी को तहे दिल से कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर, नरेश नाग सर को तहे दिल से नमन वंदन। और आज के मंच को संचालित कर रहे हैं हमारे इस जबरदस्त और ग्रेट और इस पैनल की आन बान शान हमारी दीदी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत ही सुपर मंच संचालन के लिए। और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप जिन परिस्थितियों में अभी आप हैं और उस परिस्थिति के बावजूद भी आप आज होस्टिंग पैनल को संभाल रही हैं। बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और ऊपर वाले से हमेशा हम लोग दुआ करते हैं कि आपकी जो परिस्थितियां चल रही है उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से ज़बरदस्त तरीके से बैकअप मिले। और ये पूरे हरिजन फैमिली परिवार आपके लिए वो दुआएं करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और आज के इस मंच पे बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ग्रेट ग्रेट ट्रेनर, इस पैनल के एक ज़बरदस्त और नायाब हीरे हमारे रितेश इंदौरी सर को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इतने ज़बरदस्त सेशन को आपने सर कंडक्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। टीम अर्निंग ईगल की एक जीवन गाथा जो आपने रखी है, यह बहुत ही अद्भुत, अनोखा और अलौकिक आपने इस संघर्ष को बताया। बहुत सारे नाम हमारे रितेश मुंशी सर ने लिया। सच में सभी जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट हरिजन फैमिली मेंबर्स हैं, सभी का नाम लेना संभव तो नहीं है, क्योंकि सभी लोग जितने भी आप सभी लोग इस पूरे मंच पे विराजमान हैं, सभी लोग इसमें अहम भूमिका के रूप में हैं कि आप सभी लोग इस संघर्ष के समय में इतने एकजुट होकर करके आप सभी लोग बने हुए हैं। तो आप सभी का सच में तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी इस टीम अर्निंग ईगल का एक संगठन के पार्ट हैं, आज हमारे रितेश मुंशी सर के मुख से आपने सुना इस टीम अर्निंग ईगल यानी कि गुरुकुल के जीवन की गाथा कि कैसे कैसे यह गुरुकुल एक गुरुकुल बना। कहते हैं कि हमारे जीवन में जीवन और संघर्ष
जीवन और संघर्ष दोनों ही अनवरत रूप से साथ चलते रहते हैं, और जो चीज अनवरत रूप से साथ चलते रहते हैं वो हमारे लिए जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है। जीवन भी हमारे लिए अहम हिस्सा है, क्योंकि जीवन है, जिंदगी है। हम सभी लोग के अंदर एक ही इच्छा होती है, चाहे कष्ट कितना भी हो, हमें मौत ना आए। ये सभी की चाहत होती है, कष्ट कितना भी झेल लें, लेकिन जो दुनिया देखने का, बाल बच्चों को देखने का, अपने जीवन को जीने का, लोगों को खट्टे मीठे विचारों को देखने का, जो एक जीवन का अनवरत जो हमारा शैली है, वो सभी के मन में होता है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, लेकिन संघर्ष जब उसमें जुड़ता है तो हर व्यक्ति के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है। हर व्यक्ति के अंदर वो व्यक्ति चाहता है कि शायद इससे बढ़िया हमें जीवन मिले ही ना। इतना कष्ट, इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उसमें से बहुत सारे लोग अपने जीवन लीला को समाप्त करते भी हमने देखा है। कोई आत्महत्या के तौर पर करता है, कोई फ्रस्ट्रेशन के तौर पर आत्महत्या कर लेता है, बहुत परेशानियों से घिर करके कर लेता है। तो जीवन और संघर्ष दोनों अनवरत है, जो चलता रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आज इस गुरुकुल में जो जीवन गाथाएं जो आज आई है, हम उन तमाम लीडर्स का, जो अगर आज इस संघर्ष के पल को हमें नहीं देते तो शायद यह गुरुकुल का उत्पत्ति या गुरुकुल का जो एक इतिहास गाथा है वो नहीं लिखी जाती। तो उन तमाम लीडरों का हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आपका साथ छोड़ा। उन्हें भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करते हैं कि हमें अपने बल पर खड़ा होने का एक मौका तो दिया। कहते हैं साथियों कि जीवन में कुछ पत्ते झड़ते हैं तभी नए पत्ते आते हैं। इसलिए उन पत्तों को जाने से आपको ना गम मनाना चाहिए, ना उन पत्तों को दोष देना चाहिए। कहते हैं साथियों कि जीवन में आप किसी को बार बार ज्यादा दोष देते रहेंगे तो अपने माइंड को आप ज्यादा नेगेटिव करते हैं। हमने जीवन में एक ही चीज सीखा है कि अगर आपके साथ कोई घटना या दुर्घटना हो रही है तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपके लिए एक नया दरवाजा, एक नया स्वरूप खुल रहा है। क्योंकि आप जितने भी लोगों का जीवन गाथा सुनेंगे, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे जानबूझ करके हो चाहे अनजाने में हो, लोगों ने कड़वा कहा है, लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, तभी जाकर करके उसमें से कुछ लोग जो सही मायने में विजनरी होते हैं, सही मायने में समझते हैं, उन चीज़ों को पकड़ते हैं और वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे आज अनेकों लीडर्स, आज पूरे हमारे समाज में अनेकों लीडर्स को आप देखेंगे तो ये चीज़ें आएगी। यहाँ पर एक आपको वाक्यांश रखना चाहेंगे। हमारे ग्रेट ग्रेट जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे क्रिकेट जगत में, सचिन तेंदुलकर। और सच में आज के डेट में कितना भी कोई क्रिकेट खेल ले, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जितना भी नाम है, या हम धोनी को जानते हैं, लेकिन सचिन का कद क्यों आज ऊंचा है? क्योंकि आज के डेट में, आज के परिदृश्य में अगर आप देखें तो टीम अर्निंग ईगल से वो जुड़ता हुआ आपको दिखेगा। क्यों मैं बता रहा हूं, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि सचिन ने जितने बॉल झेले हैं, जितने टॉप के बॉलर को बॉल झेले हैं, शायद आज के समय में वो चीजें नहीं दिखती है। उस समय का जो घातक बॉलर होता था, आप लोग अगर क्रिकेट जगत में होंगे तो घायल करने वाला बॉल होता था। उन बॉलों को झेलना, और सबसे ज्यादा स्विंग बॉलों को, चूंकि आज दो दो बॉल आ जाते हैं बीच में, लेकिन उस समय एक ही बॉल चला करता था 50 ओवर। और 50 ओवर अगर पुराना बॉल हो गया तो कहते हैं पुराना व्यक्ति कितना खतरनाक होता है। कहते हैं ना, बुजुर्ग के पास ज्ञान बहुत होता है। तो पुराना बॉल कितना खतरनाक होता है, उसे झेलना आसान नहीं होता किसी के लिए। इसी तरीके से हम टीम अर्निंग ईगल में जब हम अपने बड़े के बातों को समाहित करते हैं, जब बड़े के बातों को हम समझ पाते हैं, तभी सही मायने में सच्चा लीडरशिप होता है। और आज इस गुरुकुल में वही चीज है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे नायाब गुरुवर बने हुए हैं जिनको समझ पाना और जिनको समझना आपके हमारे लिए इतना आसान हो गया है कि हम इन चीजों को आज
संघर्ष करते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़े हैं, तो उन चीज़ों को आपने सहा है। इसीलिए सचिन को महान कहा जाता है। और सचिन की दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं अगर बताऊं, तो जो वहाँ पर वो साइड में एक कहते हैं ना, हाथ के पास जो वो लगाते थे, उसको क्या नाम कहा जाता है मैं भूल रहा हूँ, जो बॉल से बचने के लिए वो लगा करके जाते थे, लेकिन वो सही तरीके से नहीं लगाते थे। लेकिन उन्हें टिप्स कौन दिया, आप आश्चर्य रह जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर मायने नहीं रखता है कि कौन व्यक्ति कितना बड़ा है या कितना छोटा है। एक खासकर उन अपने कहानियों में उन्होंने बताया है कि एक वेटर था, जब हम खाना खाने के लिए गए तो सचिन को टोका, और टोक कर करके उन्होंने बताया अपनी कहानी में कि उसने मुझे बोला कि सर, ये जो लगा रहे हैं ये सही आपका नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, और आप सही तरीके से आप शायद हैंड नहीं कर पा रहे हैं। और सच में उस चीज़ों पर जब उन्होंने फोकस किया तो उनका बैटिंग का लय बन गया। तो आप सोच करके देखिए कि जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि सफल व्यक्ति ही, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा टिप्स दे जाता है जो अतुलनीय होता है। आज मैं एक सच्ची घटना पढ़ रहा था। 9 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा मोबाइल हैकर, मैंने सुन करके हम दंग रह गए। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज उस 9 साल के बच्चे से क्या क्या टिप्स लोगों ने सीखा है। तो कौन व्यक्ति कितना कहाँ सिखा देगा आपको, कहाँ पर क्या आपको टिप्स दे देगा, आप समझ नहीं सकते हैं। तो ये जो संघर्ष की कहानी जो बताई गई आज, जो हमारे रितेश मुंशी सर ने बताया, हम क्यों लोगों को धन्यवाद देते हैं? क्योंकि हमारे और आपके अंदर एक विजन है, और जब आपको कोई दुख देता है और उस परिस्थिति में जब आप उभरते हैं, तो सही मायने में उस व्यक्ति का धन्यवाद आपको जरूर करना चाहिए जिसने आपको दुख दिया हो, जिसने आपको दुखी किया हो। क्योंकि सच्चा हितैषी वही होता है जो आपको दुख देता है। जैसे हमारे रितेश मुंशी सर ने एक बात कही ना, कि हमारे कुलदीप सर बहुत कड़वे वचन सभी को बोलते हैं। वो आपको निखारना चाहते हैं, वो आपको और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर आपके आसपास हैं, तो आप ध्यान पूर्वक उनकी बातों को जरूर गौर करें कि उन्होंने क्यों बोला। हम लोग पहले रिएक्ट कर लेते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, हम पहले अपने आप को उस स्टेज पर लेकर के चले जाते हैं, कैसे सर बोल दिए। लेकिन आप ये सोच करके कभी दूसरा पहलू आप गौर कीजिए कि उन्होंने आपको बोला अगर किसी बातों को, तो क्यों बोला। इन चीजों को समझने और विचारने की जरूरत होती है। तो आज का जो संघर्ष गाथा रहा, इसमें जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स, जिन्होंने आज इस गुरुकुल को एक नया मंच, एक नया सहयोग प्रदान किया। क्योंकि कहते हैं कि जीवन में जब आप संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे, तो संघर्ष में हर लोग अकेला होता है, और धीरे धीरे अपने कार्य के कारण, अपने पद्धति के कारण आप लोगों को समाहित कर लेते हैं। तो कुलदीप सर का धन्यवाद इसलिए ही बनता है, उनका चरण वंदन इसलिए भी बनता है, क्योंकि उन्होंने जो इस टीम ईगल अर्निंग को सींचा है, इसमें सारे लीडर्स को उन्होंने जो साथ लिया है, वो ये सोच कर करके उन्होंने साथ नहीं लिया कि हमें ये करना है। उन्होंने ये सोच करके साथ लिया कि अगर हम एक ऐसे जानकारी का प्रवाह करें, ताकि जो नेगेटिविटी फैल रही है, जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं इससे, उसे हम कैसे सूचना प्रदान करें, कैसे उन्हें हम पॉजिटिव रखें, कैसे हम हाईरिच के बारे में बताएं कि हाईरिच जो कंपनी चल रही थी वो कहीं से गलत नहीं थी। गलत तरीके से इसको कैसे फंसाया गया, किस तरीके से केस चला, और किस तरीके से केस चल रहा है, ये लोगों तक जानकारी जाए। क्योंकि लोगों तक जानकारी पहुंचना, जब लोगों तक जानकारी पहुंचना खत्म हो जाता है, तो हमारे जीवन में एक ही चीज होती है कि जितने सारे लोग जो नेगेटिव होते चले जा रहे हैं, वो नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए घातक होता है। वो घातक केवल उसके लिए नहीं हुआ कि पर्सनली किसी का पैसा लगा और पर्सनली किसी के साथ ऐसा बिहेव वो करने लगा। वो हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए घातक है, वो हमारे पूरे इंडस्ट्री के लिए घातक सिद्ध हो रहा था। तो उससे बचाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी ऐसे व्यक्तित्व का,
उन्होंने एक जिम्मेवारी उठाया कि हमें ऐसे लोगों को बचाना है जो आज इस इंडस्ट्री के बारे में गलत सोचते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी गलतियां बहुत सारी कंपनियों ने किया भी है, लेकिन जब हमें समझ आ रहा है कि ये कंपनी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हर पैटर्न को लेकर के चल रही है, उसके बावजूद भी अगर नेगेटिव उसी तरह से देखा जाए जो पहले कुछ परिदृश्यों को देखा गया, उससे लोगों को बचाना, ये अपने आप में एक अहम रोल अदा करता है। क्योंकि ये बचाव कितने की जीवन शैली को उस दिशा में, उस भटकाव में आत्महत्या करने जैसी पद्धति में जाने से रोकता है। तो छोटा मोटा ये योगदान नहीं है, ये बहुत बड़ा योगदान है। पैनल चलाना तो अलग बात है, लेकिन ये योगदान जो लोगों तक संचार करना कि हम कंपनी के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाएं, कंपनी का एक एक अपडेट लोगों तक पहुंचे, और वो अपडेट उस रूप में पहुंचे कि सही जानकारियां क्या है। अपडेट पहुंचना और सही जानकारी, क्योंकि बीच में हमारे रितेश मुंशी सर ने जैसा बताया कि बीच में सच में बहुत चारों तरफ जिस तरीके से नकारात्मकता का माहौल यूट्यूब के माध्यम से फैला, हर लोग उसी परिदृश्य में चले गए हैं कि आज ये कंपनी का भी वही हंस रही, ये कंपनी भी वही कर रही थी। लेकिन एक एक लीडर, चाहे जितने भी लीडर्स हों, ये बात को सभी लोग जान रहे थे कि कंपनी ने एक पल भी ना किसी का पैसा रोका, ना किसी को गलत करने के लिए या गलत प्लान के लिए कभी कंपनी ने बोला नहीं। अपने मन से हमने बहुत सारी चीजों को किया। कहते हैं ना कि जब कुछ चीजों को आप देते हैं तो अगर ट्रेनिंग सेशन अच्छा ना हो, अगर वो अच्छे तरीके से ना सीखा हो, तो आपके बातों को 90% व्यक्ति फॉलो करता है। अब उसकी बात को 80% लोग फॉलो करते हैं, उसके नीचे 70%, फिर धीरे धीरे जाते जाते 10% हो जाता है, और अपने प्लान को गलत तरीके से मोड़ करके हम पेश करते चले जाते हैं। तो इन चीजों से जो बचाना था लोगों को, ये एक गुरुकुल का दायित्व होता है कि इन चीजों से बचाना। और इन चीजों को बचाने में जितने भी हमारे गुरुवर आज इस पैनल पे विराजमान हैं, ग्रेट ग्रेट लीडर्स, ग्रेट ग्रेट मेंटर्स, जबरदस्त, सबसे अहम भूमिका में हमारे ग्रेट ग्रेट पूरे नारी शक्ति को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि आज इस मंच का संचालन, इस पूरे पैनल का संचालन कर रही है। सभी का एक अहम भूमिका धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और सभी लोगों ने उस सच्चे हाइरिचियन और सच्चे संगठन टीम अर्निंग ईगल का साथ देने का फैसला किया। कहते हैं संगठन इसी तरह से विकसित होता है, और इस संगठन का जो संघर्ष का कहानी रहा, इस संघर्ष की कहानी में सबने इस चीज को सराहा कि इस संगठन का साथ देना सबसे ज्यादा अहम है। क्योंकि आज लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी या फैली है, उससे हम लोगों का बचाव कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण काम यही था इस संगठन का। तो आज जितने भी हमारे इस पूरे हैरिचन परिवार में बने हुए हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं क्योंकि आप सभी इस मंच पर, इस पैनल पर आते हैं और बहुत सारी जानकारियां आप अर्जित करते हैं, ताकि आप अपने साथ जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन तक आप बातों को पहुंचा पाते हैं। तो आपका भी एक अहम रोल हो, क्योंकि आप यहाँ से उन चीज़ों को सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे शायद साथी नहीं आ पाते हैं, बहुत जगह पर आज भी लिंक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि कुछ लीडर आज भी लिंक नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी उन्हें लगता है कि व्यर्थ में क्या, जब आना होगा तब आएगा, जब आना होगा तब आएगा। उसके बीच में जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोग टेंशन में हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, उसे हम कैसे संभालें, आज वो लीडर इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम अपने काम में मस्त हैं, अपने क्रिया में मस्त हैं, अपने काम को कर रहे हैं, घर परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग आज हमारे साथ जुड़े थे, उनके पास जो टेंशन है, उस टेंशन को हम कैसे दूर करें? उन चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर अपडेट लोगों को देना, प्रॉपर जानकारी देना, ये एक दैनिक कर्तव्य था। लेकिन इस कर्तव्य को निभाहा, इस मंच को लेकर करके हमारे कुलदीप सर आए, और इसके साथ साथ हमारे रामलखन पटेल सर, हमारे नरेश नाग सर, हमारे नरसिंह साहू सर, सारे हमारे जितने भी ग्रेट ग्रेट लीडर हैं, सभी ने मिलकर करके एक अहम योगदान, हमारे वरुण दत्ता सर, एसके गायन सर, हमारे शिवचरण बेहरा सर, बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स थे जिन्होंने साथ दिया इस गुरुकुल में। तो
सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सब केवल एक संगठन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, अपितु आपने उस मानव जाति में उन चीज़ों को प्रेरित कर करके लोगों के जीवन को, लोगों के टेंशन को, लोगों के डिप्रेशन को आपने कम किया है, और ये अभूतपूर्व योगदान है। और इस योगदान से आपने नेटवर्क इंडस्ट्री में जो हलचल है, जो लोगों के प्रति नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को आपने जो कम किया है, ये समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान है हमारे लिए। तो साथियों, आज का जो टीम अर्निंग ईगल का जो जीवन गाथा है, ये सच में अद्भुत और अतुलनीय है। और जीवन का संघर्ष, हमने अपने जीवन में एक ही चीज सीखा है कि जीवन में संघर्ष करने का जो पल आता है, कोई ना कोई आपको छोड़ करके जाता है, तभी आप संघर्ष करते हैं। अन्यथा जब बहुत लोग साथ बने रहते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो आज जीवन का संघर्ष अगर टीम अर्निंग ईगल का है, हम लोग का है, तो यह तभी हो पाया जब हमारा हाथ कुछ लोगों ने छोड़ा। कहते हैं ना, जब पिता बेटे का हाथ छोड़ता है तभी वो जीवन में सक्सेस की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए हम उन ग्रेट ग्रेट जितने भी हमारे स्टार एवं लीडर्स हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जिन्होंने अपना हाथ छोड़ा और हम लोग उस दिशा में आगे बढ़े, तो ये संघर्ष की कहानी के लिए उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि उनका एक अमूल्य योगदान रहा और हम लोग उस शिखर पर आए और हमने उस बीड़ा को उठाया। ये इतिहास में एक नाम भी दर्ज होगा कि आप किस परिस्थिति में कैसे आप आगे की ओर बढ़े। तो संघर्ष की कुछ कहानियां साथियों ऐसी होती है। बस जीवन में एक ही चीज कहना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा अगर नेगेटिव आपके समक्ष जितने भी लोग दिखें, उससे दूरी आपको थोड़ा थोड़ा बनाना है, क्योंकि आपको अगर संघर्ष की गाथा लिखनी है तो वैसे लोगों को, वैसे लोगों के बारे में ज्यादा माइंड में आपको और ना हमको ज्यादा उसके बातों को रखना है, क्योंकि अगर आपके माइंड में वो चीजें चलेगी तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव की ओर जाता है। तो बरगद का पेड़ है जिसका जड़ आप सभी जानते हैं कहाँ पहुंच जाता है पता नहीं। और जब ये बरगद का पेड़, जब पूरा एक टीम का संगठन, जब 10-20 लीडर एक मंच पर उतरेंगे तो आप आईडी गिन नहीं पाएंगे कितनी आइडियां गिर रही है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अकेले अकेले संघर्ष किया, अकेले अकेले अपने इनकम के बारे में सोचा, लेकिन टीम अर्निंग ईगल आप सभी लोगों का साथ और सभी लोगों के साथ इनकम के बारे में सोच रही है। तो जब एक साथ संगठित होकर करके एक मंच पर विराजमान होंगे, तब आपके टीम का आईडी कितना होगा शायद आप अभी परिकल्पना नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन जिस दिन ये कारवां निकलेगा, उस दिन आप बैठे बैठे आपका टीम बनना चालू होगा। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आज आप सभी लोगों का। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे हमारे ग्रेट ग्रेट मुंशी सर का, जिन्होंने आज टीम अर्निंग ईगल का जो एक जीवन गाथा सुनाई है। और इसमें जितने भी हमारे हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर और ग्रुवर और हमारे ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति जिन्होंने सहयोग किया है, और पूरे हरिचंद फैमिली परिवार जो आज इस मंच पे विराजमान है, और जो नहीं भी हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं हमारे ग्रेट ग्रेट आज की ग्रेट नारी शक्ति हमारी सरस्वती मैम के पास। तो थैंक यू दीदी, आप वापस आए और आज की आगे के सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार आज की क्लोजिंग पार्ट, और बोलते हैं ना सुपर से भी ऊपर। सही में हम लोग कुलदीप सर का जितना बोले, नाग सर का जितना भी बोले, बहुत कम है। हम लोगों ने अपने अपनी समस्याएं तो गुरुकुल में रखे हैं। कोई बोलता था ये अदर चीज में बिजनेस में आओ, इस दूसरे बिजनेस में आओ, लेकिन क्या उन दोनों गुरु के पास भी आते होंगे? बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, उल्टा सीधा भी बात बोलते होंगे। ऐसी बात नहीं कि उनसे प्रेम से ही बात होती होगी, लेकिन क्या उन्होंने कभी अपनी समस्या हम लोगों के बीच में रखा? नहीं। इसलिए कि वो एक ही बात चाहते हैं, हमारे गुरुकुल में जितने भी लीडर्स हैं या मातृ शक्ति हैं,
वो आगे बढ़े। तो ऐसे दोनों गुरु को मैं चरण वंदन करती हूँ। कभी आपने ये नहीं बोला कि सर आप रात में सोते हो या जगे ही रहते हो, सिर्फ हमारे लिए सोचते हो। अपने लिए भी सर सोचा करो। कभी नहीं सोचा आपने, न उनसे कभी पूछा। ये भी नहीं बोले हम स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, हमारी फीस लगती है। तो लीडर्स यहाँ फ्री का हम लोगों को अच्छी-अच्छी बातें सीखने को मिलती है, ज्ञान मिलती है। तो कौन चाहेगा इस गुरुकुल को छोड़ना? कोई नहीं चाहेगा। और फ्री में कैसे? रिचार्ज तो होता होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कहाँ से होता है, ये हमारे गुरु ही जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी शेयर नहीं किया। उनका एक ही मकसद है, हमारी सभी लीडर्स, हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े। तो ऐसे गुरु को मैं चरण वंदन फिर से करती हूँ। आज धन्य के मेरे दोनों गुरु, जो हम लोग आज यहाँ हैं, इस गुरुकुल में हैं। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो मैं आशीष वचन के लिए महागुरु को इनवाइट करना चाहूंगी। श्री नरेश कुमार नाग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम गुरुदेव। वेलकम गुरुदेव, वेलकम गुरुदेव। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स। क्योंकि हर शब्द जो है सुबह का मॉर्निंग सेशन, जैसे हर शब्द नए पुराने हर शब्द जो मिलता है वो ही मॉर्निंग सेशन में ही मिलता है। और हम कभी अपने शब्दों को इवनिंग आफ्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी बनता है मिलता है वो सुबह का अच्छे कीड़ों के साथ अच्छे शब्द आज परोसा गया। और आज गुरुदेव के वीडियो सुपर ऑन हो नहीं हुआ है। ऐसे क्या? एक सेकंड, थोड़ा सा। तो सम्मानीय आज के सुपर होस्ट और सुपर होस्ट को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इतना महान शब्दों के साथ पूरा जोश होश के साथ हम सबको एकत्र जगह में बांध के रखना और इतना मोटिवेट देना, हम सैल्यूट करते हैं ऐसे महान से को। और साथियों, मैं जितना भी तारीफ करूं वो आदरणीय है। देखो, हर व्यक्ति उनको पता होता है। देखिए, हमारा लालन पालन कहाँ होता है हम सुन के पता कर लेते हैं, लेकिन साथियों हमारा परवरिश कैसे हुआ, हम किस नाम से और कैसे जाने गए, ये जानना जरूरी है। और हमारा पूरा इतिहास बताने वाले और सबके बीच प्रकाशित करने वाले आदरणीय रितेश मुंशी सर को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो हमारा भूगोल खोल के रख दिया। लोग इतिहास जो है खोल के बताते हैं कि हमने इतिहास ऐसे ऐसे लिखा। साथियों, यहाँ हमारे आदरणीय रितेश मुंशी सर, सैल्यूट है सर। आपने पूरा भूगोल जो है ज्योग्राफी जो है पूरा ओपन करके रख दिया। हमारा जर्नी कैसे रहा, हम पैदा कहाँ से हुए और पैदा हुए तो किनको हमने क्या क्या सम्मान पूर्वक बताया, वो सब चीज एक एक गाथा आपने लिख दिया। सर सैल्यूट है आपको। यहाँ तक कुछ ही लोग हैं जो आपके जैसे तह तक इसका संरचना का जो रचना हुआ, जिस तरह से प्रकृति का रचना हुआ, प्रकृति जैसे रचा तो वो विधि का विधान है। तो वहाँ क्या क्या कौन कौन कैसे कैसे हुए, सब उसी तरह से रितेश मुंशी सर आपने पॉइंट टू पॉइंट सबके बारे में डिटेल्स। साथियों, कोई लोगों के पास इतने सारे बुक रहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ 2-3 बुक की ही जानकारी ज्यादा रखते हैं, बाकी को उतना हैबिट और जानकारी नहीं रखते। लेकिन रितेश मुंशी सर को मैं सैल्यूट करूंगा।
हमारे जर्नी से लेकर शुरुआत से लेकर टोटल एजुकेशन तक वहाँ का जो भी है नीचे ऊंचे सबको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बात करना सैल्यूट करता हूँ सर। शायद हम लोग का मेरा और कुलदीप सर का जो भी जर्नी रहा है उस बीच को शायद कोई जानते होंगे, लेकिन आज मैं सैल्यूट करता हूँ आदरणीय हमारे रितेश मुंशी सर को। जो साथियों बहुत पहले हमारी जो बात हुई थी कुलदीप सर के साथ, वो शब्द को पॉइंट टू पॉइंट बताना आम लोग की बात नहीं है। वो भगवान का द्वितीय रूप कहते हैं साथियों, वही आज मुझे रितेश मुंशी सर को लगा एकदम साथियों। और सच्ची बात है, एक चीज मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ से अपने माइंड जो है डिस्टर्ब हो रहा था, सब लोग बिखर गए थे, मैं भी मायूस हो गया था, उसी समय आदरणीय हमारे गुरु, क्योंकि मैंने उनको शब्दों जब भी उनका शब्द सुना तब से मैं अंदर से दिल से गुरु मान चुका था। और सब कोई बोलते हैं कि सर गुरु बोलते हो कैसे, तो उनके शब्दों में आज भी वो है। हम यहाँ इतना फ्रंट में नहीं आए थे, उससे पहले मैंने आदरणीय कुलदीप सर को गुरु मान चुका था और बोलता था तो लोग बोलते थे ये कैसे संभव है। साथियों जिस तरह से भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ हमेशा एक दूसरे को गुरु बोलते हैं, उसी तरह से हमारा रहा है। और मैंने किसी भी उसका एग्जाम्पल तुलना नहीं लिया है, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आज अगर वो सर नहीं होते तो मैं भी यहाँ नहीं होता। मैं तो खुले चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आज कुलदीप सर नहीं रहते तो मैं भी शायद नहीं रहता, क्योंकि हौसला उमंग देने वाले वही आदरणीय है और लगातार आप लोगों का सहयोग रहा। और साथ ही एक चीज मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, कि कोई भी आदमी आता है तो हर शब्द में हर पॉइंट टू पॉइंट लेके आता है और एक एक चीज को बताता है, रूबरू कराता है, जानकारी से हमेशा सत्य से परिचय कराता है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है गुरुकुल का। जो भी आज हमें कुछ नहीं मिला 14 महीना में, हम सबको पता है, लेकिन 14 महीने में जो हम अपने आप में और सत्यता को जानने का जिन्होंने प्रयास किया है, रूबरू हुआ है, ये गुरुकुल सिस्टम है। हमें पता है 14 महीना कुछ नहीं मिला, लेकिन 14 महीना में जिन्होंने भी इस शब्द को लिया है, ग्रहण किया है, वो लाइफ में कभी भी कहीं भी वो धोखा नहीं खाएगा, वो हमेशा स्ट्रांग और सतर्क रहेगा। थैंक यू गुरुकुल और थैंक यू आल लीडर्स, थैंक यू गुरुकुल के सपोर्ट करने वाले तमाम नारी शक्ति, पुरुष शक्ति। और केडी प्रतापन सर सिन्हा में हमको चरण वंदन नमन करूंगा, क्योंकि उनका सोच देखिए साथियों कैसे महापुरुष हैं और महान शक्तियां हैं। ये उनके सोच, एडवांस सोच, इससे पहले हम लोग सोचे नहीं थे 2016 में क्या था, 2017 में क्या था, वो वहां से सोच से लेकर 2045-50 तक का उनका सोच देखिए। हम तो अभी 25 चल रहा है, 24 में थे तो 25 का नहीं सोचे थे, लेकिन उनका एडवांस में सोच सैल्यूट करता हूँ। 1 करोड़ 80 लोगों के घर में वो सोच पहुंच चुका था और उनसे पैदा हुए, उनके बीच में जो भी लोग आज एडवांस पे एडवांस जा रहे हैं, क्योंकि उनका सोच के वजह से इतना जबरदस्त तरीका से वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ और तमाम शक्तियों को, चाहे पुरुष शक्ति हो चाहे मातृशक्ति हो, और सबको, और नन्हे मुन्ने हमारे प्यारे बच्चे लोगों को। क्योंकि साथियों एक ही चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप लोग कोई ऐसे गलत काम न करना जहां पर कोई लोग आपको देख के अंगुली करे या आपका नाम लेकर के आपके मम्मी पापा को बदनाम करे। और ये सब कुछ जो है अच्छा अच्छा पॉइंट सिखाने के लिए गुरुकुल में आइए, और यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। कभी भी आपके लाइफ को बर्बाद नहीं होगा साथियों, आबाद ही आबाद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही समय के लिए आपको इनकम नहीं आ रहा, लेकिन इनकम कैसे करना है, फ्यूचर में स्ट्रांग कैसे रहना, मजबूती कहाँ से आती है और कैसे लोग मजबूत होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, सारी चीजें क्लियरेंस गुरुकुल में होता है। तो मैं ज्यादा समय लिए इसके लिए सो सॉरी। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर को बोलना चाहूंगा एडवांस में हैप्पी होली। और क्योंकि साथियों इतना सारे चीज अपडेट बस एक दिन के बाद आपको सारे क्लियर होंगे। और
मुंशी सर का तो मैं पॉइंट टू पॉइंट जितना भी बात करूं कम होगा, और तमाम वो लीडर्स जो स्पेशल टेस्टिमोनियल क्लोजिंग में आए सभी को दिल से धन्यवाद। जिन्होंने मन लगा के सुना साथियों, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप लोग घबराएं कभी नहीं, क्योंकि हरीश था, है और रहेगा। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू सर, थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश। कुलदीप सर आदरणीय नमस्कार सभी। पटेल सर सभी को दिल से धन्यवाद। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।